नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भारत के सभी धर्मों पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी क्या सोचते थे, उनके क्या थे विचार और उन्होंने क्यों कहा था कि बौद्ध धर्म सिर्फ विश्वास पर आधारित नहीं है। आज हम आपको पूरा इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चारों धर्मों की ईश्वरीय वाणी के संदर्भ में तुलना करते हुए लिखते हैं कि चार प्रवर्तकों के बीच एक और भेद भी है। जैसे ईसा और मोहम्मद दोनों ने दावा किया है कि उनकी शिक्षा ईश्वर या अल्लाह की वाणी है और इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। और कृष्ण अपने स्वयं की उपाधि के अनुसार परमेश्वर थे, तो उनकी शिक्षा परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है। तो इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती होने का भी प्रश्न ही नहीं उठता। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि हम अगर इन धर्मों को सही रूप में संक्षेप में अगर समझें तो इसमें तो सिर्फ ईश्वर ने कह दिया या अल्लाह ने कह दिया, यानी बदलाव या संशोधन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे सिख धर्म पर बोला कि यह एक बहुत ही सुंदर और सबसे नया मार्ग था, जिसमें हिंदू सनातन की सारी कुरीतियों को अस्वीकार करते हैं, किंतु इसकी पहुंच पंजाब और उत्तर भारत को छोड़कर अन्य भूभागों में लगभग नगण्य थी। इसके विपरीत बौद्ध मार्ग था, भारत के सभी भागों में अपने आदर्शों को छाप छोड़ चुका था। 2500 साल पहले बौद्ध मार्ग वह एक ऐसा मार्ग था। इन सभी धर्मों की तुलना बुद्ध से करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा में इस तरह के अंतिम सत्य होने का कोई दावा नहीं करते। मतलब कि साफ है कि उन्होंने यह नहीं कहा कि यह मेरा अंतिम निर्णय है, आप इस पर कुछ नहीं संशोधन कर सकते हैं, उनका कहना है था। और आपको बता दें, उन्होंने त्रिपिटक में महापरिनिर्वाण सूत्र में उन्होंने पढ़ा और उसके बाद उन्होंने कहा कि धर्म तर्क और अनुभव पर आधारित है। इसीलिए उन्होंने कहा कि महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध ने स्वयं बताया है कि उनका धर्म तर्क और अनुभव पर आधारित है। तो सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने त्रिपिटक को भी पढ़ा और बुद्ध ने यह भी कहा है कि उनके अनुयायियों को कि उनकी शिक्षा को केवल इसीलिए सही और जरूरी नहीं मान लेना चाहिए कि यह उनकी दी हुई है, यानी कि बुद्ध की दी हुई शिक्षा है। यह ऐसा नहीं मानना चाहिए उनके अनुयायियों को, क्योंकि यह किसी के द्वारा भी कहा जा सकता है। यदि किसी विशेष समय और विशेष परिस्थिति में इस शिक्षा में से कोई भी बात सटीक या मालूम नहीं पड़ती है, तो इसमें उनके अनुयायियों का विशेष रूप से सुधार कर सकते हैं और कुछ चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में सुधार, संशोधन और विकास की संभावना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि इसीलिए मुझे यह धर्म सबसे अच्छा मालूम लगा और यह मालूम हुआ कि हाँ, तथागत बुद्ध का धर्म संशोधन का आज्ञा देता है। यही कारण था कि उन्होंने अपने अनुयायियों को जरूरत पड़ने पर धर्म को संवारने सुधारने की स्वतंत्रता दी, यानी कि भगवान बुद्ध ने स्वतंत्रता दी कि समय के साथ इसे बदला भी जा सकता है। वे लिखते हैं कि किसी भी अन्य धर्म उपदेशक ने ऐसा करने से इतराते रहे, साहस नहीं दिखा पाए। यानी कि साफ साफ है कि डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि इन ऐसी बातों पर सभी धर्म के संस्थापक डरते थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने इसको सामने रखा और कहा कि समय के साथ आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। आगे डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है कि धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। धर्म को यदि वास्तव में कार्य करना है तो उसे बुद्धि तर्क पर आधारित होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम विज्ञान है। यही नहीं रुकते हैं, बाबा साहब ने और भी आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि फिर वे चाहे जो भी धर्म हो, हर धर्म में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को जीवन की मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए।
तभी जाकर धर्म फैलता है और आगे भी मानवता बची रहती है। उन्होंने जिस बात पर बल दिया है वह है कि बुद्ध के महान सिद्धांत अहिंसा, उसके साथ ही उन्होंने पुरुष और स्त्री के बीच समानता की भी शिक्षा दी थी। यही कारण था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म से प्रेरित हुए। हिंदू धर्म के अनुसार शूद्र और नारी धर्म के उपदेशक नहीं हो सकते थे, न ही वह संन्यास ले सकते थे और न ही ईश्वर तक पहुंच सकते थे। दूसरी ओर बुद्ध ने शूद्रों को भिक्षु संघ में प्रविष्ट करवाया। उन्होंने सारी नारियों को भिक्षुणी बनाने के अधिकार भी दे दिए थे। इन सब की तुलनाओं के बाद उन्हें बौद्ध धर्म अन्य सभी धर्मों से श्रेष्ठ लगा और आगे समानता को अंबेडकर जी किसी धर्म का सबसे मूलभूत सिद्धांत मानते थे। यानी डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि समानता मेन उद्देश्य होना चाहिए किसी भी धर्म का। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि हिंदू धर्म का असली सिद्धांत असमानता है। उन्होंने विस्तार रूप में कहा कि चतुर्वर्ण का सिद्धांत असमानता का जीता जागता उदाहरण है। बुद्ध चतुर्वर्ण के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने न केवल इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी, प्रचार प्रसार किया और इसके विरुद्ध बड़ी से बड़े आंदोलन को भी खड़ा किया। तथागत गौतम बुद्ध ने भिक्षु संघ बनाए। कूटनीति वाले धर्मों को उन्होंने कड़ा प्रहार किया और इसको जड़ से उखाड़ने के लिए कटिबद्ध भी थे। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा 1936 में ही अपने भाषण जाति भेद का उच्छेद यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कर दी थी। लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन 1956 में जाकर किया था। इस बीच उन्होंने सभी धर्मों का विस्तार रूप से अध्ययन किया और फिर जाकर इस नतीजे पर पहुंचे, इस हिसाब से कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा धर्म अच्छा है, यानी कि उसी को चयन किया जाए। अच्छे और कल्याणकारी धर्म की उनकी खोज उन्हें बौद्ध धर्म तक ले गई। इसीलिए उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो मेरा मेन समझाने का उद्देश्य यही था कि कोई भी धर्म हो, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि उस धर्म में संशोधन होने की बहुत जरूरी है और होना चाहिए। उसमें समय समय पर बदलाव होना चाहिए और समानता, भाईचारा, बंधुत्व को बढ़ावा देने वाला धर्म होना चाहिए। वही धर्म पूरे विश्व में फलता फूलता है। बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं कि आप हमारे धर्म में समय के साथ संशोधन कर सकते हैं और हमारा धर्म विज्ञान और तर्क के आधार पर चलने वाला धर्म है जो मानवता को बचाएगा। इसीलिए उन्होंने लास्ट में कहा था, इंसान को मारकर धर्म को बचाने की जरूरत नहीं है, बल्कि धर्म को मारकर इंसान को बचाने की जरूरत है। धन्यवाद।